मेरा नाम हर्षिता है। मैं कुल्ताना गांव से हूँ और अब मेरी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। मीन्स मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ऐसा प्रोग्राम मिला। मेरी फैमिली इस मतलब अमेरिका जाने के लिए इतने ज़्यादा अमाउंट में अफोर्ड नहीं कर पाती, बट मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल ने भी मेरी बहुत हेल्प की। इस प्रोग्राम के बारे में मेरे को बताया, मेरे को गाइड किया और फिर मैंने अपनी थोड़ी कोशिश की। मीन्स स्कूल ने मेरे को गाइड किया, फिर मैंने भी मेहनत की और फिर मेरे को ये प्रोग्राम मिला। मैं बहुत खुश हूँ। क्या प्रोग्राम है और आपको इसके अंदर क्या बेनिफिट्स मिले? इस प्रोग्राम का नाम KLES प्रोग्राम है, कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम। और अमेरिका जाना सबका सपना होता है और मेरे को वहाँ जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वहाँ जाऊँगी मैं और स्टडी करूँगी। और मेरे को बिलीव है कि जैसे कि USA बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और USA के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो स्टडी से रिलेटेड, ताकि मैं वहाँ पे सीख पाऊँ उन पॉइंट्स को। तो कितनी तैयारी करनी पड़ी इसके लिए और कैसे पता चला कि ऐसी भी कोई स्कीम है? मेरे को स्कूल से पता चला कि ऐसे भी कोई स्ट्रीम है। तो इसमें 7-8 स्टेप्स थे और उन 7-8 स्टेप्स में पहले हमारा प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन था, फिर रिटर्न एप्लीकेशन, उसमें हमारे टेस्ट हुए, इंटरव्यूज़ हुए, होम इंटरव्यूज़ हुए। तो हमारे स्कूल ने मेरे को गाइड किया और फिर मैंने अपने सारे टेस्ट क्लियर किए। तो कितनी खुशी है, परिवार वालों ने क्या कहा इसको लेकर के? परिवार वाले तो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इतना कुछ नहीं किया और हमारा बच्चा ऐसा ही करने जा रहा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो क्या कभी सोचा था कि अमेरिका पढ़ने को मिलेगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, तो अभी आप सिर्फ वहाँ से 11th करेंगे, तो क्या भविष्य में भी ऐसा सोचा है कि अमेरिका में अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें? वहाँ से मैं 11th करूँगी, पर शायद मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करूँ कि वो मेरे को भेजे, बट हमारा फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा हाई नहीं है, तो आई थिंक नहीं हो पाएगा। तो मेरे लिए 1 साल में ही मैं कोशिश करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सीख पाऊँ। परिवार में क्या कौन कौन है और क्या करते हैं? हमारे परिवार में 9 मेंबर्स हैं और उसमें सबसे सीनियर मोस्ट है मेरे ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर फार्मर है और मेरे फादर मीन्स वो भी उनका प्रोफेशन तो एग्रीकल्चर ही है, बट कभी छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं। और मेरी मदर भी एक हाउसवाइफ है, बट वो भी सीविंग मशीन को यूज़ करती हैं। और मेरे अंकल और आंटी वो स्कूल में जाते हैं और मेरा छोटा भाई है, वो भी स्कूल में पढ़ता है, मैं भी पढ़ती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहते हैं? यस सर। सभी को नमस्कार। मैं संगीता नैन, स्वामी नित्यानंद स्कूल की प्रिंसिपल। मैडम, आपकी स्कूल की एक बेटी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है, अमेरिका पढ़ने जा रही है, क्या कहना चाहिए? मैं अपनी बिटिया हर्षिता को खूब सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। और आज इस मुकाम पर पहुँची है, जैसे डायरेक्टर सर ने बताया, मनोज गहलावत जी ने, कि हम इसको गाइड करते गए और ये बच्ची हमारी गाइडेंस के साथ साथ आगे बढ़ती गई और बच्ची ने बहुत मेहनत की है, बहुत इम्प्रूव किया है अपने आप को। तो मैडम, क्योंकि एक परिवार का क्या, एक बच्चे का अमेरिका में पढ़ने का सपना होता है, तो लेकिन बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि वो सपना पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है? इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है सर। देखिए, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्ची 10th क्लास में अपीयर हो रही थी, वो 10th क्लास का बोर्ड का प्रेशर भी कहीं ना कहीं पे बच्चे पर रहता है। उसके साथ साथ ये स्कॉलरशिप का इसका ये यस प्रोग्राम था, वो भी साथ के साथ चल रहा था। तो दोनों चीज़ों में एक तालमेल बना पाना वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे कुछ अलग हटके है, कुछ अलग करके दिखाया है, तभी ये इन दोनों चीज़ों को आपस में मैनेज भी कर पाई। और आई एम 101% श्योर कि ये मेरी बच्ची है, बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएगी। तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। जब मुझे पता लगा कि हर्षिता का वो फाइनल राउंड भी क्लियर हो गया है, तो मेरी आंखों में आंसू थे। वो आंसू या तो माँ बाप की आंखों में आते हैं या फिर जो टीचर्स या जो संस्था जिससे जुड़ी हुई है, तो बहुत खुशी का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे आने वाले बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने कि ग्रामीण परिवेश से भी बच्चा बाहर जा सकता है। कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत मेहनत की हम वो चीज़ें सब हमारी पहुंच से दूर है, नहीं, वो पहुंच में हैं,
लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर्षिता ने जो मेहनत किया है, जो ग्रो किया है, जो उसकी डेडिकेशन थी, आज कहीं ना कहीं पे ये उस सब का ही नतीजा है। मैं मनोज गहलावत स्वामिनाथानंद ग्लोबल रेजिडेंशियल स्कूल में एज डायरेक्टर, या मैं ये कहूँ कि हमने ये विज़न बनाया था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये स्कूल हमने 2016 में शुरू किया था, और कोशिश ये करते हैं कि उन्हीं एनर्जीज़ के साथ काम करते रहें। ग्रामीण परिवेश का बच्चा आता है, उनको एनर्जीज़ लगा के इतना सिखा पाएँ, सुझा पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ कि वो अपने अलग करियर्स की तरफ अपनी दिशाएं बना पाएँ। सर, हर्षिता ने क्या अचीवमेंट किया है और आप लोगों को कैसे पता चला उसके बारे में? देखिए, ये यूएस गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये वैसे तो एक बहुत पुराना प्रोग्राम है जो काफ़ी साल तक चला, बीच में काफ़ी साल बंद रहा। 9/11 के अटैक्स के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इसको दोबारा शुरू किया, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, कि हम कल्चरली मजबूत हो पाएँ और जो एक नज़रिया है आपसी देशों में वो एक मजबूत बन पाए। हमें एक्सीडेंटली इस प्रोग्राम के बारे में पता चला था। मुझे कोई सज्जन अम्बाला से मिले जिन्होंने कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान इस चीज़ के बारे में भी दिया, लेकिन वो एक मैं ये कहूँगा कि वो आग सी लग गई। फिर हमने इसको ढूंढा और हम ढूंढ पाए। हमने पिछले 3 साल से हम इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे थे। हमारे बच्चे वो सेमीफाइनल, फाइनल राउंड तक पहुँचे, लेकिन फाइनलिस्ट में नहीं जा पाए। इस बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखा, कुछ इस बार देखा, और हर्षिता के साथ हमने वैसे तो 10 बच्चों को अप्लाई करवाया था। फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते 2 बचे और फाइनल सिलेक्शन में हर्षिता हुई। ये 1 साल का स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। मतलब मैं ये कहूँ कि हमें बच्चे को दिल्ली तक छोड़ना है, उसके बाद अमेरिका में 1 साल की पढ़ाई, रहना, खाना और इसकी जेब खर्ची, इंश्योरेंस और बाकी सारी चीज़ें अमेरिकन सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड रहेंगी। बच्चा हमें दिल्ली छोड़ना और 1 साल बाद वापस दिल्ली से ही पिक करना है। तो ये मोटा सा प्रोग्राम। तो सर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोग्राम चलाती है? देखिए, ये KLYES प्रोग्राम है और इसको अमेरिका की ही एक NGO है AFS, जो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है। इस प्रोग्राम को भी वही ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करती है। मतलब उनका सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। शुरू से लेकर लास्ट तक इस प्रोग्राम में लगभग 8 राउंड बनते हैं, जिसमें रिटर्न, इंटरव्यू और कुछ और कनेक्टिंग चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के वो सारा प्रोग्राम जो है वो AFS के थ्रू होता है। तो सर, ऑल ओवर इंडिया कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और हर्षिता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले साल तक हर साल 40 सीट्स अलॉट होती थी इंडिया को, लेकिन पिछले साल के 11 बच्चे इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्लेस नहीं हो पाए, तो वो डेफर होके इस साल में आ गए। मतलब पिछले साल 29 बच्चे जा पाए, 11 बच्चे अब आ गए। सीट इस बार भी 40 ही थी, लेकिन 11 बच्चे पिछले साल के थे। तो इस बार ऑल ओवर इंडिया से 29 सिलेक्शन थे। मैं ये कहूँ कि दिल्ली जो चैप्टर है या दिल्ली रीजन है, उसमें हमारी नॉर्थ की सारी स्टेट्स आते हैं, वहाँ 5 बच्चे सेलेक्ट होने थे। पूरे हरियाणा से हर्षिता के लिए पूरे नॉर्थ रीजन में 5 बच्चों में सिलेक्शन हुआ है। मैं ये कहूँगा कि हमारे जैसे एवरेज स्कूल, ग्रामीण परिवेश के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम मॉनेटरी वैल्यूज़ में तोलें तो US में कॉलेज से ज़्यादा महंगा स्कूल होता है, और वो स्कूल की कॉस्ट 1 साल की लगभग 35-40 लाख रुपए आती है। एक एवरेज फैमिली के लिए वो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, बट हर परिवार चाहता है वो एक्सपोजर मिले। हर्षिता को भाई मैं ये कहूँगा कि हमने टाइम टू टाइम गाइड किया जितनी हमारी लिमिटेड समझ थी, लेकिन उस बच्चे ने फैंटेस्टिकली काम किया। जितनी चीज़ें बताई गई उससे ज़्यादा सीखने की नीयत रही, और हर स्टेप पे वो क्वालिफाई करते हुए चले गई। आप ये कहें कि क्या ये लगने लगा था कि सिलेक्शन हो रहा है? मुझे ये लगता है कि जी तीसरे चौथे राउंड में जो परफॉर्मेंस थी उससे ये समझ में आने लगा था कि ये फाइनलिस्ट में है। कई बार प्रकृति भी कुछ चीज़ें करती है। मुझे लगता है कि नेचर की ये प्लानिंग थी कि ये बच्चा रूरल से वहाँ जाके पहुँचे, अपने बाकी छोटे भाई बहन वो चाहे स्कूल के हैं चाहे गांव के हैं, उन सब के लिए एक प्रेरणा बने, और वो इस बच्चे ने खूब बढ़िया करके दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी लिमिटेड कैपेसिटीज़ में हम एक बच्चे को 1 साल की फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप तक पहुँचा पाए, और वो भी US जैसे देश में, जो कि बहुत एडवांस्ड है, बहुत महंगा है। तो खूब शुभकामनाएं इस बच्ची को, और कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी बच्चे इसी तरीके से ग्रो करते रहें, ऐसी कुछ और चीज़ों में आगे निकलें, बढ़ें।